दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में, तो आपको बहुत सारी बार प्रॉब्लम आई होगी अपने पासपोर्ट को इश्यूएंस को लेकर या रिन्यूअल को लेकर। तो अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके राइट्स हैं। आपको पूरा राइट है कि आपका पासपोर्ट इशू हो, आपका पूरा राइट है कि आपका पासपोर्ट रिन्यू भी हो अगर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है। वेरियस जो लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का क्लॉज है D&F, पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 6 जो है वो डील करता है रिफ्यूजल ऑफ पासपोर्ट्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। उसका सब क्लॉज जो 2 है वो रेलिवेंट है आपके लिए। सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस ऑफ दिस एक्ट, द पासपोर्ट अथॉरिटी shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause C of subsection 2 of section 5 on any one or more of the following grounds and on no other grounds namely। तो कौन सी ग्राउंड्स पे पासपोर्ट अथॉरिटी जो है आपको पासपोर्ट जो है नहीं इशू करेगी। इसमें D&F है that the presence of the applicant outside India may or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country। बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, बट उन्होंने एक रेलिवेंट यहाँ सेक्शन क्लॉज बोला है। F आपके लिए है that proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal court in India। कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल नेचर की वो एप्लीकांट की पेंडिंग है कोर्ट में, तो भी पासपोर्ट अथॉरिटी को लिखा हुआ है यहाँ पर शेल रिफ्यूज टू इशू अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ये सेक्शन जो 6 है सबसेक्शन 2 का D&F, ये जो है वहाँ पर पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को एक तरह से बताता है कि आपको पासपोर्ट के लिए इशुएंस नहीं देना है। The aforesaid provision restricts grant or renewal of passport in certain circumstances indicated therein। अब मैं बताता हूं आपको जहां पर आपका राइट बताया गया है। नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की GSR 570E डेटेड 25 ऑफ अगस्त 1993। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलती है? अबव नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस इन ग्रांटिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ द पासपोर्ट इन सर्टन सर्कमस्टांस, मोर पर्टिकुलरली इशूइंग अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच रीड एज फॉलोज। ये गाइडलाइंस बता दी गवर्नमेंट ने कि किन इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पासपोर्ट जो है इशू किया जा सकता है। ए इसमें जो क्लॉज है क्या बोलता है? द पासपोर्ट टू बी इशू टू एवरी सच सिटीजन शैल बी इशूड। कब होगा? फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है और उसमें लिखा हुआ है कि कितने पीरियड के लिए पासपोर्ट इशू किया जाएगा, तो उस पीरियड के लिए मान लो 2 साल लिख दे, 1.5 साल लिख दे, 3 साल लिख दे, तो जितने भी साल के लिए कोर्ट ने वहां पर स्पेसिफिक टाइम लिखा है तब तक के लिए आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। या अगर कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, if no period either for the issue of the passport or for travel abroad is specified in such order, the passport shall be issued for a period of 1 year। तो 1 साल के लिए, अगर कोई पीरियड नहीं लिखा तो 1 साल के लिए आपको वहां पर पासपोर्ट इशू हो जाएगा। थर्ड क्या बोलता है? इफ सच ऑर्डर गिव्स परमिशन टू ट्रेवल अब्रॉड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर बट डज नॉट स्पेसिफाई द पीरियड वैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट शैल बी इशूड फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले के लिए आपको बोला गया कि 1 साल से कम के ड्यूरेशन के लिए आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, तो पासपोर्ट जो है 1 साल का आपको इशू हो जाएगा। बट अगर कहीं पर ये लिखा है फोर्थ, ये सेक्शन सबसेक्शन क्या बोलता है? इफ सच ऑर्डर गिव्स परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, और उसने कोई वैलिडिटी नहीं बताई कि पासपोर्ट कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, तो वो जितने भी टाइम के लिए आपको ट्रैवल परमिशन मिली है, मान लो 2 साल की ट्रैवल परमिशन मिली है, 3 साल की ट्रैवल परमिशन मिली है, तो उस ड्यूरेशन तक आपको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। बट ये जरूर है कि पासपोर्ट इशू होगा आपको। बी क्या बोलता है? एनी पासपोर्ट इशूड इन टर्म्स ऑफ A2 एंड A3 अबव कैन बी फर्दर रिन्यूड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। 1 साल तक के लिए फिर वो रिन्यूअल होता जाएगा, जो भी आपको प्रीवियस प्रोविजंस के अंडर पासपोर्ट अगर इशू हुआ है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, एक राइटिंग में अंडरटेकिंग देनी है पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी को कि जब भी कोर्ट जहां पर आपका केस चल रहा है, जब भी बुलाएगा आप वहां पर आओगे और किसी भी तरह का कोई भी जो भी वायलेशन है कंडीशन का या लॉ का वायलेशन आप नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिटर्न में कंडीशंस आपको जो अंडरटेकिंग है वो देनी है। ठीक है। इस above notification clearly provides opportunity for grant of renewal of passport subject to several riders, but however the citizen so applying
शेल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग। तो अंडरटेकिंग तो आपको देनी पड़ेगी, बट आपको पासपोर्ट जो है इशू हो सकता है। अब इनके ऊपर है लैंडमार्क जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार बोला है कि आपका पासपोर्ट इशू करवाना, रिन्यू कराना आपका एक फंडामेंटल राइट है, और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल भी रहा है तो भी पासपोर्ट अथॉरिटीज आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो हार्दिक शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2021 का, यहाँ पर भी देयर वाज रिफ्यूजल ऑफ ग्रांट ऑफ पासपोर्ट इन्वॉल्विंग अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द पिटिशनर। ठीक है, बट बाद में वहां पर बोल दिया कि हाँ आपको अलाउ किया जाता है पासपोर्ट जो है रिन्यूअल के लिए। दुर्योधन साहू वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2011 का ये केस है। यहाँ पर भी कोर्ट ने वहाँ पर बोल दिया कि हाँ जो भी ऑफेंस थे वहाँ पर कुछ करप्शन चार्जेस लगे थे, बट वहाँ पर भी पासपोर्ट इशू करने के लिए डायरेक्शन दे दी गई। अशोक खन्ना वर्सेस सीबीआई 2019 का केस है ये, इसमें भी वहाँ पासपोर्ट अथॉरिटीज़ का केस है। बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये, आप इनको रेफर कर सकते हो। ये कृष्णा चिरंजीवी राव पल्लूकरी वेंकटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये केस था। वहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन सिमिलर सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ criminal case pending against the applicant therein under section 120B रेड विद 420 419 फॉर्जरी के भी एलिगेशन है वहां पर भी गवर्नमेंट सर्कुलर का हवाला देकर वहां पर उनका क्लेम को अलाउ कर दिया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चरणजीत कौर 1987 का, वहां पर भी इसी तरह का डिसीजन हुआ। नवीन कुमार सोंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर भी हाई कोर्ट ने जो 498A 406 की कोई मैट्रिमोनियल लिटिगेशन थी, वहां पर भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि वहां पर पासपोर्ट जो है उसको मिलना चाहिए। सिमिलरली वंगला कस्तूरी रंगाचल्यू वर्सेस सीबीआई का जो एक केस था 2021 का, यहाँ पर भी उसको कन्विक्शन भी हो गई थी, उस पर्सन को जो एक्यूज था वहाँ पर उसको कन्विक्शन भी हो गई थी। कन्विक्शन के अगेंस्ट उसकी अपील वगैरह चैलेंज जो था पेंडिंग था, वहाँ पर भी रिन्यूअल के लिए वहाँ पर हाई कोर्ट ये जो एपेक्स कोर्ट ने था इसने वहाँ पर उनको बोल दिया कि आप इसका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर इशू हो, कोई आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। कोई सजेशन है आप मुझे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।